सियासी गलियारे की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उनकी अमित शाह के साथ बैठक चल रही है। गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक दफ्तर में ये मीटिंग चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बेहद अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस बैठक में शरीक हुए हैं। जेजेपी की तरफ से निशान सिंह भी इस बैठक में शरीक हुए हैं। डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, उन हलचलों को देख करके ये बैठक बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि लगातार दुष्यंत चौटाला पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। इस आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता चला जा रहा है। उस मार्फत ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सियासी गलियारे में जो पहली रिपोर्ट जिससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट की आज के वर्डिक्ट कह लीजिए, आदेश कह लीजिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन भी किया है। दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का रुख बेहद साफ है कि वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार और किसानों के बीच हो चुकी 9 दौर की बातचीत में कोई भी बात नहीं बन पाई जिससे आंदोलन खत्म हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की परेशानी समझी और कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए इन कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, क्षेत्रकारी संगठन के अनिल धनवंत, प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी शामिल हैं। वहीं आइए आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कृषि कानूनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा। हम अंतरिम आदेश दे सकते हैं। हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे पास अधिकार है कानून सस्पेंड कर दें। हम समिति बना रहे हैं, हल निकालने के लिए कमेटी बना रहे हैं। प्रदर्शन से समस्या का हल नहीं निकलेगा। कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है। कानून अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होंगे। हमारा मकसद सिर्फ सकारात्मक माहौल बनाना है। कमेटी के सामने पेश हों किसान। सरकार से बात करते हैं, कमेटी से क्यों नहीं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। क्या रामलीला मैदान के लिए आवेदन दिया? कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों पर रोक लगाने के आदेश के बाद किसान संगठनों के वकील एपी सिंह ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को साक्षात भगवान कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान किसी समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कानून वापस हो, वरना वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों का मसला अब सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। फिलहाल कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है, जो किसानों और सरकार के नुमाइंदों से बात कर सीजेआई के सामने रिपोर्ट सौंपेंगे और कृषि कानूनों पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अदालत की तरफ से इन 3 कृषि कानूनों पर जब रोक लगाई गई तो ऐसा लगा कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। समिति अपना फैसला देगी 2 महीने में और उसके बाद इस कानून को लागू करना है नहीं करना है उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन पेंच फंस गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का फैसला सुनाया तो किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि उन्हें यह कमेटी मंजूर नहीं है और वो आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है।
सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, इस बयान में आपने सुना कि जो 4 लोगों का गठन हुआ है वो 4 प्रो गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ हैं, उनका झुकाव इस कानून के पक्ष में है। आइए आपको वो 4 नाम बताते हैं, 4 सदस्य बताते हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। कमेटी के दूसरे सदस्य हैं अनिल धनवंत जो शेतकारी संगठन के सदस्य हैं। कमेटी के तीसरे सदस्य हैं अशोक गुलाटी जो खुद एक प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री हैं। वहीं कमेटी के आखिरी और जो चौथा नाम है वो डॉक्टर प्रमोद जोशी का है जो निदेशक हैं दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो हरियाणा के नेताओं ने बयानबाजियों से सरकार का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने जमकर सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने इसे समाधान का रास्ता करार दिया। केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं किसानों के वकील ने कहा कि कानूनों पर स्टे किसानों की जीत है। हाँ, देखिए ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हम जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित का और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन की बात कही तो केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने साफ कह दिया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी दलीलें रखी और कमेटी बनाने का एक ही मकसद है और वो किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करना। लेकिन सरकार ने भी अपनी दलील रखी थी कि प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए और जो भी कानून बनाए गए हैं तीनों, उनके लाभ के बारे में पूरा अवगत कराया जाए और एमएसपी वगैरह किसी भी कीमत पर हिट नहीं होगा, ये काउंटिंग रहेगा और बहुत सी चीज़ें जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई थी। लेकिन अब कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि जो डेडलॉक बना हुआ था ये किसी तरह से खत्म होना चाहिए। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है, वो फैसला सर्वमान्य है। ऐसे में किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। ये जो बिल हैं ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में
किसानों ने इसका विरोध किया है, तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है, और उस कमेटी के माध्यम से जो बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा, उस समय या तो एज इट इज, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद, और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने सरकार का घेराव शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, लेकिन कोर्ट में भी सरकार ने अपने अड़ियल रवैये को नहीं छोड़ा। खैर, किसान अपना फैसला खुद लेते हैं, पहले भी लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। जिस तरह से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कुछ सवाल किए, सरकार उनका संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई, और सरकार ने कोर्ट में भी एक अड़ियल अपना, जिस तरह का इनका स्टैंड है वो वहाँ पर भी अपनाया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता निकाला है, इसके बारे में अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगा, आगे समय बताएगा। किसान अपना फैसला खुद लेते हैं और पहले भी लिया, आगे भी लेंगे। कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि पहले कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ूंगा फिर कुछ कहूंगा। बात कहने से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है, और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। सरकार पर एक एक कर विपक्षी नेताओं ने हमले बोलने शुरू कर दिए। तो रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि फैसला ऐतिहासिक है, ये किसानों की पहली जीत है। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि पिछले 50 दिनों से हमारे जो किसान भाई बैठे हुए थे धरने के ऊपर, उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इनके ऊपर जो रोक लगाई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात इन्होंने किया है। और सरकार को अब पता भी चला है कि भाई किसान कहीं ना कहीं सही है, तो मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी इसके अंदर जीत हुई है। कृषि कानूनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें दखल दिया और कमेटी बना दी। लेकिन आगे क्या किसान कानूनों पर स्टे लगने के बाद वापस लौटेंगे, या दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा यूं ही जमा रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इधर हमारे संवाददाता डॉक्टर सुरेश शर्मा ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल से किसानों के मसले पर खास बातचीत की। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इस पर बात करने के लिए हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम जनता टीवी में आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आज तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च नाम से ही सर्वोच्च है, तो हम सबका मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो सम्मान देते हुए जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उसको सभी जो है स्वीकार करें। मैम, एक समिति का गठन करने की भी बात कही है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसमें उन्होंने एक कमेटी जो है वो गठित करने की बात कही है, और उस कमेटी के साथ सभी जो है वो डिस्कशन करेंगे। वो हमारे किसान भाई जो हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, सरकार भी अपनी बात रखेगी, और उसके बाद जो कमेटी जो अपना निर्णय देगी, मुझे लगता है कि उसको आधार मानते हुए जो है सर्वोच्च न्यायालय आगे फर्दर अपना डिसीजन देगी। विपक्ष का ये मानना है कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें झटके की कोई बात नहीं है। हम लोग अपने ही परिवार में हैं। अगर एक परिवार में किसी सदस्य को किसी बात को लेकर अगर उनको सहमति नहीं है तो उसी के लिए ही जो है वो न्यायालय बना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है तो मुझे लगता है कि हम सबको उसको मानना चाहिए, और जो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है इस पे स्टे दिया है, तो उसको मुझे लगता है कि सबको मानते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। जब सरकार संशोधन के लिए तैयार है तो निरस्त करने में क्या परेशानी है? देखिए कि जो संसद है, संसद का काम जो है वो कानून बनाना है,
और कानून बनाने के बाद अगर कहीं ये लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी कोई कमियां रह गई हैं तो उसके लिए संशोधन का प्रावधान है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि निरस्त करने से कहीं कोई हल निकलने वाला है। अगर संशोधन करने से जिस तरह के भी संशोधन जो हैं वो हमारे किसान भाई चाहते हैं सरकार के साथ बैठकर बातचीत करके, तो वो सभी अगर प्रावधान हम बीच में ले आते हैं, अगर संशोधन कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबके लिए ही ठीक रहेगा। नहीं तो एक ये परंपरा हो जाएगी कि आप जो है फिर संसद का औचित्य क्या रह जाएगा। संसद में जो सभी बैठकर, और चाहे लोकसभा है राज्यसभा है, उसके अंदर एक कार्यप्रणाली के तहत जिस तरह का जो है वो काम होता है और उसमें जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, तो अगर कानून जो है वो बनने के बाद जो है वो निरस्त कर दिए गए तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता संसद का। हम उसके अंदर जो है वो संशोधन कर सकते हैं और अमेंडमेंट्स जो हैं वो पहले भी होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी। सुनीता दुग्गल जी सांसद सिरसा से हैं, क्या वो सिरसा के किसानों को समझा पाई हैं? जी, मैंने बहुत कोशिश की हमारे किसान भाइयों को जो है इसके बारे में समझाने के लिए, और कुछ हद तक जो है वो एग्री भी किया। लेकिन क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है और कुछ जो दल हैं स्थानीय, जो वहाँ के रीजनल पार्टीज़ हैं, तो वो लोग जो हैं जिस तरह से बरगला रहे हैं, तो कई बार लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि हमारा परिवार है, किसान भाई जो हैं हमारे अपने ही भाई हैं और हमारे अपने परिवार से ही हैं, और अगर उनको ये लगता है कि इसके अंदर संशोधन होने चाहिए तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो इसकी तरफ ध्यान कर रही है और संशोधन करेगी। और जो उनको एक एमएसपी का था उसके लिए तो सरकार ने पहले ही बहुत अच्छी तरह से उनको विश्वास दिलवाया है कि आपके एमएसपी जो है उसको कहीं पर भी किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की किसान पंचायत को किसान संगठनों ने नहीं होने दिया, उसको आप कैसे देखिए, मुझे लगता है कि जो इस तरह का तोड़फोड़ जो वहाँ पर हुई है तो वो शोभा नहीं देता। हमारे जिस भी भाइयों ने वो इस तरह का काम किया है, आपका आंदोलन करने का तरीका जो है वो संवैधानिक रूप से होना चाहिए, उसमें कहीं कोई हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो तोड़फोड़ हुई है वहाँ पर, या जिस भी किसान भाई के खेतों का नुकसान हुआ है, जिस भी जो साउंड सिस्टम था उनका नुकसान हुआ है, टेंट वालों का नुकसान हुआ है, वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाकर हम अपनी बात को नहीं रख सकते। एक आखिरी सवाल, हरियाणा की एक मंत्री ने एक बयान में कहा था कृषि कानूनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान भाई जो बिल्कुल जो हमारे अपने एरिया से हैं, घर से हैं, परिवार से हैं, हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो है उसमें आंदोलन कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी बीच में नज़र में आई थी, कहीं से पता लगा था कि कहीं से कोई कनाडा से कोई ऐसा कोई सीनेटर या कोई ऐसा कोई आया था जिसने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि मैं आपकी जो है आपसे बात करना चाहता हूँ, जबकि किसान भाइयों ने, मुझे लगता है कि उसको शायद उनको वहाँ से जो है वो हटा दिया या किस तरह से कि उनको वहाँ से जाने के लिए कहा वहाँ से उनको। तो लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती कि हम ये कहें कि भी ये एजिटेशन जो है वो 100% जो है वो विदेशी ताकतों ने करवाया है। जो किसान भाइयों को, हमें एक परिवार के अंदर, मैं फिर यही बात कहती हूँ कि एक परिवार के अंदर अगर कोई बात रखी जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस परिवार के सभी सदस्य को वो बात ठीक लगे। जिन सदस्यों को वो बात ठीक नहीं लगती तो ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सब बैठ के उसमें बातचीत करें और ये देखें कि हम किस तरह से किसी एक उस पर सुझाव पर या कि किसी एक हम समाधान पर पहुंच सकते हैं। तो ये थी सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ, जिन्होंने हमसे खास बातचीत में ये बताया कि ये तीनों कृषि कानून किसी जबरदस्ती के साथ किसी पर नहीं थोपे जा रहे हैं। जो इनको अपनाना चाहता है वो अपनाए और जो नहीं अपनाना चाहता है वो स्वेच्छा से, जैसे पहले अपनी खेती कर रहा था, उसी तरीके से कर सकता है। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं सुयश शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम ने राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के युवाओं को बधाई भी दी है। बहुत सारी और चीजें और गतिविधियां भी रही हैं प्रदेश में जो राजनीतिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।